जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबको निरोगी रखे, सुख समृद्धि प्रदान करें। अलमाइटी गॉड हमारी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। प्रिय भक्तों, कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं, क्या भूत प्रेत होते हैं? निश्चित रूप से उसका कोई सबूत दिखाइए, यहाँ तक कह डालते हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है, तर्क करें, कुतर्क ना करें। अपने आप को पूरी पृथ्वी का विद्वान ना समझें। आपको मालूम है, आदिदेव महादेव के गण, शिवजी भगवान के व महादेव के गण, भूत गणादि इत्यादि होते हैं। आप फिर भी अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं। आप अध्ययन करिए। आइए अध्यात्म की दुनिया में हम आपका स्वागत करते हैं। जानिए, बाबा तुलसीदास जी ने भी, जब रावण का युद्ध हो रहा होता है, श्री राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा होता है, युद्ध के मैदान में जो जनहानि होती है, उनके रुधिर जब बहते हैं, आइए बाबा तुलसीदास जी की वो दो चौपाइयों के माध्यम से जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जिसके ऊपर स्वयं भगवान शंकर ने हस्ताक्षर किए, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा, क्या उसको भी झूठा मानेंगे आप? आइए देखते हैं गोस्वामी जी की वो चौपाइयां। कि मज्जहि भूत पिशाच बिताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। आहा, क्या विवरण किया गोस्वामी जी ने। श्री राम और रावण के युद्ध में इतना खून बहा कि भूत पिशाच और बेताल, बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण, देखिए जिक्र किया है ना शिवगणों का, प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौन सी नदी में? वो जो खून बह रहा था, इतना खून बहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी सिद्ध लेखनी से लिखा है। अर्थात ये चीजें निश्चित रूप से होती ही होती हैं। एक और चौपाई का देखिए, गोस्वामी जी द्वारा लिखित इस चौपाई क्या कहती है ये, कि जोगिन भर भर खपर संचय, भूत पिशाच बधू नभ नंचय। गोस्वामी जी लिखते हैं कि योगिनियों का भी जिक्र है। पिशाचनियां, योगिनियां, डाकनी, शाकनी, जिसका जिक्र है वो चीज निश्चित रूप से यक्षिणी, वो निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड में है, इस पृथ्वी लोक के वातावरण में है। बाबा जी लिखते हैं, गोस्वामी जी, कि योगिनियां खप्परों में भर भर करके उस खून को जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं मगन होके, क्योंकि उनका जो भोजन है वो खून है। भट्ट कपाल कर ताल बजावे, चामुंडा नाना विधि गावे। चामुंडा देवी का भी जिक्र है। अनेकों चामुंडाएं देवी, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं। योद्धाओं की जो कटे हुए सिरों की खोपड़ियां लेकर के करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। ये गोस्वामी जी ने जिक्र किया है श्री रामचरितमानस में। निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड की उन नकारात्मक शक्तियों को आप नकार नहीं सकते। निश्चित रूप से होती ही होती है। भगवान शिव की, आद्य महादेव शिव की सेवा में, और उनकी तो बारात में ही भूत गणाद, कौन नहीं आया उनकी बारात में? किसी की आंख नहीं थी, किसी का सिर नहीं था, किसी की नाक नहीं थी।
आप विवरण पढ़िए ना शिव बारात का। किसी की एक आंख थी, किसी की मस्तक पर आंख थी। बाबा शिव के वो अभिन्न अंग भूत गणादि उनके सेवक शिव जी की बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ईश्वर की शक्ति को मानते हुए, ईश्वर की सत्ता को मानते हुए, और सबसे बड़ी बात, जो लोग इससे पीड़ित हैं, कभी आइए शनिधाम, उनके दर्द को समझिए, आपका हृदय विचलित हो जाएगा। एक से एक यंगस्टर, एक से एक युवा, कॉलेज का स्टूडेंट, घर की गृहिणी, माताएं बहनें, पुरुष, कमाने वाले पुरुष जिनके हेड ऑफ द फैमिली हैं, जिनको नकारात्मक शक्ति ने घेर रखा है, वो इस पीड़ा से करार हैं। पूरे का पूरा घर तहस नहस हो चुका है। मेरी प्रार्थना यह है कि आप सवाल करिए, तर्क सहित हमसे जानिए। मनु भैया आपको सब बताएंगे, और प्रैक्टिकल देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि दुनिया के सबसे बड़े सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र पर आप आएं। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आपके हर दुख दर्द में हम शामिल हैं। आपकी नकारात्मक शक्ति के तकलीफ को दूर करने के लिए मन्नू भैया दिन रात एक किए हुए हैं। आइए हम सब शनिधाम में उत्सव की तरह आएं, एक नई उमंग के साथ आएं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत आपसे विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से आप सबको मैं जो कुछ सेवा दे पा रहा हूँ उससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन, आपका परिवार सुख समृद्धि रहे, निरोगी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।